खबर मवई ब्लॉक के ग्राम फूलूपुर, जहां ग्राम प्रधान मनीष प्रतिनिधि दीपचंद के घर को जाने का रास्ता नहीं। उसी रास्ते से पूरे ग्राम सभा के लोग आते जाते हैं, जहां पर आने जाने के लिए प्राइमरी स्कूल में बच्चे गांठ भर पानी में हल कर जाते हैं। वहीं पर प्रधान खंजा लगवा रहे। विपक्षी सुंदर यादव ने रास्ता नहीं बनने दिया। प्रशासन के पहुंचने के बाद भी जब वहां पर 100 नंबर पहुंची, तब पूरे परिवार सहित मिलकर खंजा उखाड़ दिया। रास्ता न बनने देने की वजह से ग्रामवासियों को खासी दिक्कत हो रही है। अब अगर योगी सरकार में रास्ता नहीं बन रहा तो विचारणीय विषय है। इस बारिश में बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ विरोधी सुंदर यादव कर रहे। जहाँ बारिश हो रही है, वहीं पर कई लोग बीमार है और प्रधान के चाचा खुद बीमार है। प्रधान खुद बीमार थे, जिनको ग्लूकोज चढ़ा। अब इस तरह से वहाँ पर पानी भर रहा है। जरहा बीमारी के लगातार खतरा बढ़ रहा है और वहाँ खंजा लगभग 30 से 40 साल पुराना है। सामने कुछ जमीन खलियान की है, उसके कब्जे को लेकर इस तरह का विवाद हो रहा है। अगर ऐसे विवाद है तो इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और रास्ते का निवारण करना चाहिए, जिस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल प्रधान एसडीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता किसी प्रकार से बन जाए। वहीं बगल में एक जायसवाल की दुकान है किराने की, उसकी दीवार धंसती हुई नजर आ रही। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या सुंदर यादव होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। सरकारी काम में बाधा डाल रहे सुंदर यादव के लोग बता रहे कि दबंगाई के बल पर खंजा नहीं लगने दे रहे। ग्रामवासियों का और प्रधान का ये आरोप है। इंडियन न्यूज बुलेटिन के लिए संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। फूलूपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए कि ऐसी समस्या है कि आप पीछे देख रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है, जहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहीं पीछे ग्राम प्रधान का घर भी है। इनके ग्राम प्रधान के घर को जाने के लिए भी ये रास्ता नहीं है। आइए हम जानते हैं ग्राम प्रधान से क्या ये किस कारण से नहीं है रास्ता, क्या कारण है। आप अपना छोटा परिचय दें। नमस्कार सर, दीपचंद यादव जी, प्रधान प्रतिनिधि फूलपुर ब्लॉक में वही जनपद अयोध्या था। इसी रास्ते से हमारे प्राइमरी 200 मीटर 100 मीटर पर आपका प्राइमरी विद्यालय है जी। और ये हमारे गांव से पूरे बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी रास्ता मेन रास्ता यही है। इसी से वो सुबह अपना मुसीबत उठा करके इसी पानी में आते जाते हैं। इसका मैं कई बार मैंने प्रयास किया इस रास्ते को बनवाने के लिए। इंटरलॉकिंग इसी जगह पे मैंने मंगवाया और कि ये खंजा को ऊपर करके और इंटरलॉकिंग का कार्य करा दें, नाली बनवा दें। बगल के आसाराम पुत्र बाऊ किसी गांव के बगल ये घर है, उन्होंने इसको बनने नहीं दिया। मैंने पुलिस प्रशासन बुलाया, पुलिस आई। पुलिस उस समय तो उनको डांटा फटकारा कि सरकारी काम है, इसको बनने दीजिए, आप भी इसी रास्ते से आते जाते हैं। उसके बावजूद उन्होंने किसी का फ़ोन आया पुलिस के पास, उन्होंने कहा प्रधान जी आप चौकी आइए। इनको ले गए, हमको भी ले गए। वहाँ कहा इस काम को बंद करा दीजिए, काम नहीं होगा। तो कुछ कारण पता नहीं लगा क्यों काम बंद करा दिया? पता नहीं क्यों, तो उन्होंने कहा काम अभी मत कराइए। हमने कहा चलिए ठीक है, काम बंद हो गया। अभी वही चौकी इंचार्ज। ये कितने लोगों के लिए रास्ता है? ये पूरा गांव आता जाता है यही रास्ते से। ये आम रास्ता है। इस पर पूरे गांव 30 वर्ष पुराना इस पर खंजा लगा है, 40 वर्ष पुराना। और ये खंजा सरकारी है, ये कोई निजी एक आदमी का नहीं है। पूरा आम रास्ता है। इसी रास्ते के सामने बैंक है, एक मिनी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बैंक है। और दूध की डेयरी है। सामने हमारा प्रधान का मकान है। और पूरा गांव ही इसी रास्ते से आना जाना। सुबह ये दुकान पर लोग सौदा लेने आते हैं। सुबह हुआ कि चीनी बिस्किट नमकीन लेने के लिए लोग आते जाते हैं। रोज इस्तेमाल करने आप हमारे गांव ग्राम से जो कुछ वासी उनसे भी पूछ लीजिए कि ये रास्ता आम रास्ता है। और आपका क्या नाम है? आप दिखा सकते हैं भैया, सोलिंग लगा है इस पर। ये क्यों नहीं रास्ता बन रही? अब ये नहीं बनाने देता। कौन नहीं बनाने देता है? अच्छा, जमीन किसी की है? ये खितौनी की जमीन है कि नजूल की? नहीं, जमीन किसी की नहीं है। जमीन नहीं है किसी की। अब ये तो हम नहीं बता दें। खितौनी की जमीन है? नहीं, खितौनी वो विरोध ही कर रहे हैं, बाकी जमीन भूम धरी जमीन तो नहीं है? नहीं साहब, ये जमीन जो है लेखपाल नहीं लेखपाल खलिहान इसको नाप के गए हैं। अच्छा। और कि ये किसी की निजी जमीन नहीं है। और इस पर खड़ंजा 30 साल 40 साल पुराना लगा है। ये आम रास्ता है, आते जाते लोग हैं। जब इसको बनवाने लगे तो लेखपाल से पूछा कि क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा उनका तो कुछ है नहीं वहाँ, गलत रोक रहे हैं। ये ज़मीन जो है पूरी खलिहान की। आगे उधर जो है इधर भी आबादी है, इधर पूरा गांव है। यही मेन रास्ता है आने जाने का। आप कहाँ गए, किस किस से कंप्लेन की? हम बस जब ये बनवाने लगे, जब ये विरोध किए, 112 को फ़ोन किए, हुआ इनको मना किए। तो जब नहीं माने तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को इतला दिया। ऐसो को भी बताए तो वो हमको लेके कहे कि दोनों पक्ष आइए, वहीं अपना मैटर रखिए चौकी पर। तो वहाँ रखे तो उन्होंने धीरे से काम। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं?
हम तो यही चाहते हैं कि रास्ता हमारा बनना चाहिए और पूरे गांव बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर थाना नहीं सुन रहा है या थाने से कोई बात है तो आप आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे आप आगे अधिकारी हैं, उनसे बात करिए। हम SDM साहब के पास जाएंगे, DM जिलाधिकारी के पास जाएंगे, ना हो सके इस रास्ते के लिए तो जाएंगे। तो ये थे दीपचंद जी जो प्रधान प्रतिनिधि है। बड़ी मुसीबत है यहाँ बच्चों को आने जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और ग्राम वासियों के लिए जो रोज़मर्रा का सामान, यहाँ दुकान एक जायसवाल की दुकान है जहाँ से ये लोग सामान खरीदते हैं बच्चों के लिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बारिश मौसम में गाड़ पर पानी भर के आते जाते हैं। अब देखते हैं प्रशासन और योगी सरकार इस पर क्या करती है। राजेश शर्मा के साथ बने रहें, इंडिया न्यूज़ दर्पण, अयोध्या।